नमस्कार, आप सभी को एमके यूनिक स्टडीज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज की वीडियो क्लास है अपनी भारत के सभी प्रधानमंत्री की सूची की बात करेंगे। लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1947 से 2022 तक हम बात करेंगे। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय से लेकर प्रधानमंत्री कौन कौन बने, किस समय बने और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, बिना टाइम गवाए फर्स्ट प्रधानमंत्री हमारे बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी बनते हैं। ये कब तक रहते हैं? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक 16 साल। ये 16 साल 286 दिन इनका कार्यकाल रहता है। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और भी बात करें तो इनमें 29 अप्रैल 1954 को हम बात करें, 29 अप्रैल 1954 को 1954 को ये पंचशील समझौता हुआ। पंचशील 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 समझौता हुआ और ये हुआ था चीन के क्षेत्र तिब्बत, चीन और भारत के मध्य चीन तिब्बत को लेकर और भारत में व्यापार से संबंधित इस बात को लेकर एक पंचशील समझौता, 5 बातों पर ये क्या हुआ? समझौता हुआ। और ये कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में। आगे हम बात करें, दूसरा जो प्रधानमंत्री था वो है गुलजारी लाल नंदा। दूसरा प्रधानमंत्री कौन है? गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक केवल ये 13 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। इनका कार्यकाल कितने दिन का था? केवल 13 दिन का था। और ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। क्यों रहे? इसका भी कारण था क्योंकि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु जैसे ही 27 मई 1964 को ये क्या कर लेते हैं? शपथ ग्रहण कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होने के बाद गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 को ये क्या कर लेते हैं? प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले लेते हैं। आगे बात करें, तीसरा है अपना लाल बहादुर शास्त्री जी। तीसरे प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। और लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, यानी कि एक वर्ष और 216 दिन ये क्या रहते हैं? प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। और इन्होंने 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसी इनके समय में एक समझौता होता है, और वो समझौता कौन सा था? ताशकंद समझौता। कौन सा था? ताशकंद समझौता। कौन सा था? ताशकंद समझौता। ये ताशकंद समझौता हुआ। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो इसकी बात करें 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को 10 जनवरी 1966 को कौन सा समझौता होता है? ताशकंद समझौता होता है। और इसी समय ये समझौता हुआ था कि शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो भारत करेगा ना पाकिस्तान करेगा। ये इस बात के लिए एक समझौता हुआ, ताशकंद समझौता। और ये ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी यहाँ कुछ, यानी कि हम बात करें कि 12 घंटे बाद ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 11 जनवरी को। कब होती है? 11 जनवरी को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 11 जनवरी को इनकी मृत्यु हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। एक देश को बहुत बड़ी क्षति पहुँचती है। आगे हम बात करें, चौथा है अपना दूसरा कार्यकाल, यानी कि गुलजारी लाल नंदा ये दूसरा कार्यकाल है। पहले वाला कार्यकाल किस समय था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होने के बाद गुलजारी लाल नंदा 13 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। और दूसरा कार्यकाल इनका होता है जब शास्त्री जी की मृत्यु होती है। जब शास्त्री जी की क्या होती है? मृत्यु होती है। तो उसके बाद में फिर से गुलजारी लाल नंदा क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री के पद पर अपना कार्यभार संभालते हैं। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, यानी कि 13 दिन तक फिर से ये क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री के पद पर बनते हैं। कौन बनते हैं? तो गुलजारी लाल नंदा। शपथ कब ली गई? तो ये भी ध्यान में रखना है, 11 जनवरी 1966 को इन्होंने क्या ले ली थी? शपथ ली थी। आगे बात करें, पांचवा है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी देश के लिए ऐसे कहे कि इन्होंने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी 2 भाग हो जाते हैं, एक ओ हो जाता है और एक हो जाता है CPI ओ और CPI एम, यानी कि 2 भाग हो जाते हैं। कांग्रेस के भी कितने भाग हो जाते हैं? 2 भाग हो जाते हैं। और इन्हीं दोनों भागों में बात करें तो इंदिरा गांधी की पार्टी, और एक तो बड़े नेताओं की पार्टी थी, सिंडिकेट के नेताओं की, एक तरफ इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी एक नारा देती है गरीबी हटाओ का। किस
क्या हटाओगा, गरीबी हटाओगा, गरीबी हटाओगा। इसी नारे से ये क्या हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। और इनको ये बात करें तो इंदिरा गांधी को एक भारी मतों से जीत भी प्राप्त हो जाती है। तो इनके कार्यकाल की बात करें तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक इनका कार्यकाल रहता है, यानी कि 11 साल 59 दिन ये अपने पद पर रहती है। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये भी क्वेश्चन आएगी एग्जाम की, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी। बात करें 31 अक्टूबर 1984 को, 31 अक्टूबर 1984 1984 को नई दिल्ली में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है, नई दिल्ली में हो जाती है। क्यों हो जाती है, तो इसका कारण क्या था, इसका कारण था कि जो इनके अंगरक्षक थे, अंगरक्षकों के नाम बात करें तो बेयंत, एक तो था बेयंत सिंह और एक था सत्यवंत सिंह, ये सतवंत सिंह और एक था बेयंत सिंह। ये दोनों इसके अंगरक्षक थे इंदिरा गांधी जी के। और जब बेयंत सिंह सतवंत सिंह ने, इन दोनों ने इस पर क्या चला दी थी, गोलियां चला दी थी इंदिरा गांधी के ऊपर। तो हुआ क्या था, इनकी गोलियां चलाने का प्रमुख कारण था, इसका प्रमुख कारण ये था अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर की हम बात करें, स्वर्ण मंदिर की बात करें तो उस समय उस स्वर्ण मंदिर में कबाली थे, ये कबाली स्वर्ण मंदिर के अंदर चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब जो सिख उग्रवादी थे, ये कहाँ चले जाते हैं, स्वर्ण मंदिर के अंदर चले जाते हैं। तो इनको हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने आदेश दे दिया, क्या चलाने के लिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके समय चलाया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इंदिरा गांधी ने आदेश देने के कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार ने जब इन कबालियों को या ये कहे कि सिख उग्रवादियों को हटाने के लिए जब गोलियां चलाई, तो इनके मंदिर के ऊपर भी क्या लग जाती है, गोलियां लगती है, क्षीण होने लग जाता है मंदिर। तो इस कारण से ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर सिख पर क्या कर रहे हैं, ये हमला कर रहे हैं। इंदिरा गांधी सिखों को मारने के लिए प्रयास कर रही है, ब्लू स्टार सिखों के लिए चलाया गया। इस कारण से इंदिरा गांधी को ये दोनों ही बेयंत और सतवंत सिंह क्या करते हैं, गोली मारकर इनकी हत्या कर देते हैं, इनकी इंदिरा गांधी की। चलिए आगे बात करें। 6 पॉइंट है अपना, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई बनते हैं। और ये बात करें तो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक 2 साल 126 दिन ये क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल और 126 दिन का था। ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, 81 वर्ष के थे, प्रधानमंत्री थे और पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। क्यों दिए इस्तीफा, इस्तीफा देने का प्रमुख कारण भी था। कारण क्या था कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जनता पार्टी है, ये जनता पार्टी क्या करती है, जनता पार्टी में फूट पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, फूट पड़ जाती है। और इसी फूट के कारण यानी कि 1979 में 1979 में ये क्या करते हैं, पद की त्याग दे देते हैं, यानी कि अपना पद छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि जनता पार्टी में तो फूट पड़ गई थी एक तरफ। तो ये कहते हैं कि ये समझ जाएंगे, कहीं ना कहीं समझ जाएंगे। तो इन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा दे दूँ तो क्या पता ये समझ में आ जाए जनता पार्टी को। तो इस कारण से मोरारजी देसाई ने कब दे दिया, 1979 में क्या कर दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए आगे बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह, जो 7वां पॉइंट है अपना, 7वें प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, चौधरी चरण सिंह बनते हैं। और ये कब से कब तक रहते हैं, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, यानी कि 170 दिन ये क्या रहते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। तो ये चौधरी चरण सिंह। आगे बात करें, 8वां जो प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, यानी कि देश में दूसरी बार पद संभालने वाली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। और ये 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक ये क्या रहती है, 4 साल 291 दिन ये प्रधानमंत्री के पद पर रहती है। यानी कि प्रधानमंत्री दूसरी बार संभालने वाली महिला, पहली महिला थी कौन थी, इंदिरा गांधी। चलिए आगे बात करते हैं। 9वें नंबर पर राजीव गांधी जी आते हैं। और जब राजीव गांधी जी की बात करें तो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक, यानी कि 5 साल 32 दिन तक ये क्या करते हैं, अपने पद पर कार्यभार रहते हैं। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 40 वर्ष के, कितने उम्र के थे, 40 वर्ष के थे। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसकी भी बात आ जाए तो ध्यान में रखना, राजीव गांधी जी थे। और आगे बात करें अपन, 10वां विश्वनाथ प्रताप सिंह। 10वें कौन बनते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं। और 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, यानी 343 दिन तक ये क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले पीएम जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था, किसने छोड़ा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। आगे बात करें, 11वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर यानी कि 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, यानी टोटल 223 दिन बनते हैं। यानी कि समाजवादी जनता पार्टी से ये क्या करते हैं,
पार्टी से संबंधित रखते थे, समाजवादी पार्टी के नेता कौन थे? चंद्रशेखर, यही प्रधानमंत्री बनते हैं 11वें नंबर के। और आगे बात करें 12वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं यानी कि 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक, यानी 4 साल और 330 दिन ये क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। यानी कि दक्षिण भारत से पहले पीएम भी कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, दक्षिण भारत के पहले पीएम कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। चलिए आगे बात करते हैं 13वें नंबर के हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और ये कब बनते हैं? 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, यानी कि केवल 16 दिन तक ये क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। केवल 1 वोट से सरकार गिरी थी इनकी। कितने वोट से सरकार गिरी थी? तो 1 वोट से सरकार गिरी थी। किनकी गिरी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा जी बनते हैं और ये कब से कब तक रहे? तो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल यानी कि 1997 तक ये क्या रहते हैं? प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं। यानी कि 324 दिन इनका कार्यकाल रहता है। किनका रहता है? HD देवगौड़ा का। यानी कि ये कौन सी पार्टी से संबंध रखते थे? तो ये जनता दल से संबंधित थे। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जनता दल से संबंधित कौन थे? तो HD देवगौड़ा थे। कौन थे? HD देवगौड़ा। चलिए आगे बात करें 15वें नंबर के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं। ये कब से कब तक रहे? तो 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक, 1997 से 1998 तक इनका क्या रहता है? ये पद पर बने रहते हैं। यानी कि 332 दिन ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहते हैं। कौन रहते हैं? इंद्र कुमार गुजराल। ये व्यक्तिगत रूप से 13वें नंबर के कौन थे? प्रधानमंत्री। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, व्यक्तिगत रूप से 13वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। चलिए आगे बात करते हैं 16 नंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की फिर क्या बनते हैं? ये प्रधानमंत्री बनते हैं 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक, यानी 6 साल 64 दिन ये क्या रहते हैं? प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। कौन रहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये दूसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया था, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने कार्यकाल क्या किया था? पूरा किया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं 17 नंबर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये 22 मई 2004 को, 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, यानी कि 10 साल और 2 दिन तक ये क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। इनका कार्यकाल की बात करें तो 10 साल 2 दिन तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। 2004 से 2014 तक इनका कार्यकाल था। ये पहले सिख प्रधानमंत्री, तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह जी थे। चलिए आगे बात करते हैं, एक अर्थशास्त्री भी थे ये, इकोनॉमिक्स के ज्ञाता। चलिए बात करते हैं आगे 18वें नंबर पर आता है नरेंद्र मोदी जी। माननीय मोदी जी 26 मई 2014 से अब तक की बात करें, 2022 तक की भी बात करें, तो ये कौन थे? प्रधानमंत्री के पद पर है। दूसरे गुजराती पीएम, और पहले कौन थे? तो मोरारजी देसाई। दूसरे कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। चलिए चौथे पीएम है जो लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी भारत के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरा करेंगे, और इसके साथ साथ वह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी होंगे जो 2 कार्यकाल क्या करेंगे? पूरा करेंगे। 2 कार्यकाल गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे जो 2 कार्यकाल पूरा करेंगे? तो कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी। MK यूनिक स्टडीज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है? तो ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है आपको। नरेंद्र मोदी कौन सी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? नरेंद्र मोदी कौन सी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? तो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप इन आंसर। आपको आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए ऐसे ही और वीडियो जो कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, मैं जल्दी और भी लेके आऊँगा जिससे आपको आसानी रहे। चलिए PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए जय हिंद जय भारत।